हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां बताने जा रहे हैं। आइए दोस्तों पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक आयताकार बाग है। एक क्या है? आयताकार बाग। सबसे पहले आपका आयताकार बाग है तो सबसे पहले आप एक क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को यदि आप आराम से पढ़ के समझ के करेंगे तो वह आपके लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक आयत बनाया। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। अब देखिए कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है, जिसकी क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी? x मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? x मीटर। तो चौड़ाई, इसको चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई आपकी हो गई x मीटर। क्लियर? अब जब चौड़ाई x हो गई, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा देखिए चौड़ाई से 4 मीटर, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी हो जाएगी x + 4 मीटर। देखिए कितना इजी, समझिएगा बस। क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा था कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को सबसे पहले हमने x मान लिया बेटा। चौड़ाई जब हमारी x हो गई तो अब चौड़ाई के बाद कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई आपकी x थी तो x + 4, यानी कि हमें लंबाई पता चल गया x + 4 क्या? मीटर। ये भी आपका क्या था? मीटर था। ठीक है ना। अब आप कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है आपका? 36 मीटर दिया है। कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। अच्छा आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा अब आप बताइए, आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बाग की बीमाएं, बीमा का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, ठीक है ना, वही उसकी बीमा होती है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई है ना। तो हमें यानी कि लंबाई बतानी है और हमें उसकी क्या बतानी है? चौड़ाई बतानी है। अच्छा एक चीज़ और आप जरा नोटिस करिएगा, कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 है। अच्छा बताइए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप कितना होता है? मैं आपको यहाँ पे जरा फार्मूला बता रहा हूँ। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बेटा? 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, यही होता है ना। यहाँ पे 2 क्यों है? क्योंकि इसकी देखिए 2 लेंथ है और 2 क्या है? ब्रीथ है। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है, इसलिए 2 हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ये ना परिमाप का मतलब उसके चारों ओर को क्या करना, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उसे मापना। तो 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो हमने दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अगर आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है तो अगर अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? इसका बट्टे 2 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 फिर ब्रैकेट में बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई अब बट्टे कितना? 2 है। तो अच्छा 2 है ना, तो 2 से 2 तो आप यहीं पे फिनिश कर दो। इजी है ना। देखो कितना सिंपल है। यानी कि अगर आप ये कह सकते हो आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर ना। देखिए इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को इजी बनाना सीखो। ठीक है। अच्छा अब आप बताओ कि आयत का अर्ध परिमाप बेटा कितना दिया? 36 दिया। तो देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 36 बराबर
लंबाई आपका कितना बेटा x प्लस 4 है ना, x प्लस 4, फिर प्लस है बेटा, प्लस लगा दिया। चौड़ाई आपका कितना है बेटा, x है तो x कर दिया। देखो हमने कुछ किया, कुछ एक्स्ट्रा किया, बिल्कुल एक्स्ट्रा हमने नहीं किया। ठीक है, हम अब बताइए, ये देखिए 36, ठीक है ना। अच्छा x कितना होगा, 2x। अरे x में एक इसके आगे रहता है बेटा, एक इसके आगे रहता है, तो एक कितना हो गया 2x, अब प्लस आपका कितना हो गया बेटा 4। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं ना। अच्छा 2x को जब इधर लाओगे बेटा तो हाई देखो 36 है और हाई प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा, होगा ना। अच्छा 2x बराबर 36 में 4 घटाओ आप, 36 में 4 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, 32 होगा ना, 32। ठीक ना, यहाँ तक घटाना करना है भाई, 36 में से 4 घटाना है। तो आप ये बताओ जब x बराबर कितना होगा बेटा, 32 बट्टे ये क्या है आपका गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा बेटा भाग। देखिए इतना आसानी से एक एक स्टेप आपको कोई बताने वाला नहीं है भाई। ठीक है, ये आप 10th क्लास में हो, लेकिन मैं आपको बेसिक एकदम मैथ को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ ताकि कहीं आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए लोग इसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सबसे ज़्यादा आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि यह जो मैथ है इसका हर एक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके, पढ़ सके आसानी से। ठीक है, अब बताइए 2 से 32 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एक कम 2, भाई देखो 2 एक कम 2, एक इसमें गया 12, 2 6 12। क्लियर। अच्छा अब कितने लोगों को अभी भाग भी नहीं आता है, आई अंडरस्टैंड, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों को, कुछ बच्चों को, तो हम उसको भी बता दें। देखिए 2 से आपको 32 में क्या करना है बेटा, भाग देना। 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाए बेटा 1, ये 2 उतार लो, 12 हो गया। 2 छक कितना होता है बेटा, 12। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 16। क्लियर ना बेटा। तो x बराबर आपका कितना होगा बेटा, x बराबर 16 हो गया। क्या, 16 मीटर। ठीक है ना, ये m का मतलब मीटर। अच्छा x बराबर 16 मीटर आ गया। तो एक चीज़ और बताइएगा, चौड़ाई आपने कितना माना था बेटा, चौड़ाई आपने x माना था ना। ठीक है, तो x वर चौड़ाई आपका कितना हो गया बेटा, 16 मीटर हो गया। और लंबाई आपकी कितनी थी, लंबाई आपकी चौड़ाई से 4 अधिक थी। चौड़ाई से कितनी थी, 4 अधिक थी ना। देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए लंबाई जो है कितनी है बेटा, x प्लस 4 मीटर है ना। तो लंबाई को क्या कुछ नहीं करना, देखो x का मान आपका बेटा 16 है और प्लस 4 कर दीजिए, 16 4 आपका हो गया बेटा 20 मीटर। ये देखिए हमारी चौड़ाई भी निकल गई और ये हमारी बेटा लंबाई भी निकल गई। यही हमें बीमा निकालना था। तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हमने एक आयताकार बाग बना लिया, ये हमारा क्या है, बाग है ये। ठीक है, ये गोविंद सर का बाग है भाई, ये गोविंद सर का बाग है और इस समय आम का सीजन है भाई। आ जाओ सभी लोग इसमें इंजॉय करते हैं, इसमें से आम तोड़ तोड़ के भाई खाते हैं सारे बच्चे। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब देखिए हमारी जो चौड़ाई है वह पता नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, उसको मान लिया बेटा, x मान लिया। और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये चौड़ाई x था, x प्लस 4 कर दिया बेटा, लंबाई पता चल गई। तो माना चौड़ाई x और लंबाई कितनी हो गई बेटा, x प्लस 4 मीटर। अच्छा अब कह रहा का अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि जो ये आयत है ना बेटा, इसका जो अर्ध परिमाप है वह कितना है आपका, 36 मीटर है। ठीक है, तो बाग की बीमा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा, बाग की बीमा, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई अगर ज्ञात कर लेंगे तो लंबाई ऑलरेडी निकल जाएगी, क्योंकि चौड़ाई में हम प्लस क्या कर देंगे, लंबाई में कितना ऐड कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे, तो चौड़ाई लंबाई हमारा पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब बताइए आयत का अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर दिया। आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्योंकि ये 2 2 से हम काट देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो आयत का अर्ध परिमाप दिया था देखिए 36, हाई देखिए लंबाई है x प्लस 4। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए x प्लस 4 मीटर माना गया था ना। हाई देखिए चौड़ाई आपकी कितनी बेटा, x है,
तो है 36, यक्स यक्स को जोड़ोगे बेटा 2x हो जाएगा प्लस 4। तो है देखिए 2x को इधर लाएं 36, है प्लस है बेटा, इधर आपका माइनस हो गया 4, ठीक है ना। तो है देखिए 2x, 36 में से 4 घटाएं बेटा 32 हो गया। अब फिर x बराबर 32/2 है बेटा, है ना। तो 2 से 32 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमने यहाँ पे भाग करके आपको बताया भी है कैसे करना है, 16 आ गया। तो यानी कि x बराबर 16 मीटर। तो चौड़ाई हमने कितना माना था बेटा, x माना था, यानी कि 16 मीटर हो गया, ठीक है। और लंबाई हमारा कितना है बेटा, x + 4, यानी कि ये जो चौड़ैया थी उसमें लंबैया 4 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो x + 4 यानी कि 16 + 4 बराबर 20 मीटर। दैट्स क्लियर। आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।